हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। भगवान बता रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी है वो किस प्रकार का आचरण व्यवहार करता है, उस प्रकार व्यवहार करने से वो क्या पाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। योन्त सुखो अंतरा राम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो जिसने बाहर के विषय त्याग दिए हैं, बाहर के विषयों के प्रति उसकी कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है, वह अपने भीतर ही, अपने अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करता है, सुख का आनंद लेता है, भोग करता है सुख का, और अपने अंतर में ही, अंतःकरण में ही वह आनंदित रहता है, उसी में स्थिर रहता है। बाहर के विषयों में कभी भी वह उनको विषयों के प्रति प्रयत्नशील नहीं होता, और उसके भीतर ज्ञान प्रकाशमान होता है। तथा तथांतर ज्योति रेव यह ज्ञाने न तो तद अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः। उसके भीतर में ज्ञान प्रकाशित होता है, जिससे उसका अज्ञान, संशय, मोह सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। इस प्रकार आत्मा में रमण करने वाला पूर्ण ज्ञानी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। सच्चित आनंद स्वरूप, सुख अर्थात आनंद, चित अर्थात ज्ञान, सत अतः सदैव आत्मा में ही रमण करने वाला वह सच्चिदानंद मनुष्य सहयोगी, वह योगी ब्रह्म निर्वाणम, भगवान परब्रह्म परमात्मा, परम धाम, परम तत्व श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। वह ब्रह्म भूत अधिगच्छति, वह जो ब्रह्म को ब्रह्म का ब्रह्म भूत को कैसे कहें अभी, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। देखते हैं प्रभुपाद ने क्या अर्थ दिया है ब्रह्म भूत का। कल किया था हमने, एक बार पुनः देख लेते हैं। तो प्रभुपाद ने ब्रह्म भूत का अर्थ दिया है, स्वरूप सिद्ध। ब्रह्म भूत वह है जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जो परब्रह्म परमात्मा को जानता है, पहचानता है, उनमें ही स्थिर रहता है। संसार से अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वह ब्रह्म भूत होता है। जो ब्रह्म से जिसका संबंध और स्थिति जिसकी ब्रह्म में हो गई है। तो भगवान ने यह भी बता दिया कि वो क्या करता है। अब अगले श्लोक में आज भगवान हमें बताएंगे कि यह जो योगी है वो क्यों, क्या ऐसे लक्षण है, किन कारणों से वह भगवान में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इसमें भगवान कारण बता रहे हैं। 5वें अध्याय का 25वां श्लोक है आज की श्लोक संख्या। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत रहिते रताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणकार करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। वन हु इज बियॉन्ड duality and doubt, whose mind is engaged within, who is always busy working for the welfare of all sentient beings, and who is free from all sins, achieves liberation in the Supreme. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। लभन्ते प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति, ऋषयः अंतर में क्रियाशील रहने वाले, ऋषयः जो ऋषि समान हैं, जिन्होंने इंद्रियों से अपने आप को विमुख करके भीतर अंतःकरण में स्थिर कर लिया है। क्षीण कल्मषा जिनके कल्मष अर्थात पापों से जो मुक्त हो गया है, समस्त पापों से रहित हो गया है। छिन्न द्वैत, छिन्न छिन्न निवृत्त होकर, द्वैधा द्वैत से, तो जो संशय शब्द प्रभुपाद ने लिया था ना हिंदी अनुवाद में, वो शब्द है नहीं यहाँ पर संस्कृत में कहीं भी, इसीलिए मैं वहां पर युग रुक गया था। छिन्न द्वैधा द्वैत से, यत आत्मनः आत्म साक्षात्कार में निरत, यत आत्मनः, यतात्मनः ये होता है यत आत्मनः
जिसने अपने आत्मा अर्थात मन और बुद्धि के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। यत आत्मना सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगा हुआ रहता है, उसी में प्रयत्नशील रहता है, और यही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि वह समस्त जीवों का कल्याण करे, उद्धार करे, उनका जीवन सुखमय बनाए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए, यही जीवन है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय श्रीण कल्मषाः, छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। श्लोक अत्यधिक सरल है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो योगी अपने अंतःकरण में ही सुख को प्राप्त करता है, सुख का अनुभव करता है, कामनाओं और क्रोध से मुक्त होकर के जब वह अपने अंतःकरण में ही रमण करता है और वह जो शांति पाता है, उस शांति से वह सुख का अनुभव करता है और उसके भीतर ज्ञान प्रकाशमान है, कोई संशय मोह कुछ नहीं है, पूर्णतया कामना को कोई स्थान नहीं है उसकी इंद्रियों, मन और बुद्धि में। ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। और इस श्लोक में भगवान उसी का और आगे का हिस्सा बता रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा। जब पहले वाले श्लोक में जो कुछ भी कहा था उस प्रकार का जब जीवन वह योगी व्यतीत करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षीण कल्मषा ये पहला लक्षण है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, वह पाप मुक्त हो जाता है। पाप मुक्त होना आवश्यक है यदि हम ब्रह्म में मुक्ति पाना चाहते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। पापों की गठरी को लाद करके हम भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते, भगवान को प्राप्त भी नहीं कर सकते। पापों से मुक्त होना ही पड़ेगा। इसलिए क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा, उसके समस्त द्वैध अर्थात सुख दुख, जिसे हम द्वैत कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, अपमान मान, विजय पराजय, धन दरिद्रता, संपन्नता दरिद्रता, इस प्रकार की ये जो द्वैत हैं हमारे, ये सारे द्वैतों से जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तभी वह इस प्रकार अपने आप को बाहर के विषयों से समेट सकता है, विषयों के प्रति अनासक्त हो सकता है, कामनाओं से मुक्त हो सकता है। यथात्माना, जिसने अपने मन और बुद्धि के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया है, नियंत्रण किया है, इसीलिए वह काम क्रोध और लोभ, ये जो तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे इनके वशीभूत नहीं रहता, इनसे मुक्त हो जाता है, पूर्णतया स्वतंत्र होकर के नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है। सर्वभूत हिते रताः, तो लक्षण पहला आया था कि वह पापों से पूर्णतया शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। छिन्न द्वैधा, उसकी कोई भी द्वैध उसको द्वंद्व उसे
अपने वश में नहीं कर सकते, वह द्वंद्वों के प्रभावित नहीं होता। तीसरा, उसने मन, बुद्धि, इंद्रियों और इन सबको विजय प्राप्त करके अपने नियंत्रण में कर लिया है। चौथा, वह सदैव अपने शरीर, सामर्थ्य, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इन सब का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए प्रयोग में लेता है। उसके पास जो भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री, सामर्थ्य, परिस्थिति है, उसका उपयोग वह स्वयं के भोग के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण और सेवा के लिए उपयोग करता है। सर्वभूत हिते रतः, भगवान को ही देख लीजिए, भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए, सेवा के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान को मनुष्य से कुछ भी नहीं चाहिए। जो भगवान को समर्पित है, जो भगवान के पथ पर चल रहा है, ब्रह्मभूत है, जिसने भगवान को जान लिया है, मान लिया है, और जो संबंध बनाया है जिसने भगवान से, वह भी वैसा ही आचरण करता है। उसका बाहर के संसार से, संसार के समस्त प्राणियों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। वह केवल देने के भाव में रहता है, लेने के भाव में नहीं रहता। भगवान का भी यही भाव है। भगवान केवल देते हैं, लेते नहीं है। हमारे अंदर जब तक यह लेने की भावना समाप्त नहीं होगी, कुछ न कुछ प्राप्त करना है, लेना है, यह भावना जब तक नष्ट नहीं होगी, तब तक हम दूसरों का कल्याण में अपने आप को शुद्धि से, पवित्रता से लगा ही नहीं पाएंगे। सर्वभूत हिते रताः, ये जो श्लोक को हम 2 श्लोकों से और जोड़ेंगे। इसके गुण, जो 4 गुण भगवान ने लक्षण इसमें बताए हैं, इनको और भगवान ने एक और श्लोक में बताया है। पहला श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त्यः मूढ़ा पदम अव्ययम् तथा। निर्माण मोहा, जिसमें कोई मान नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, मोहा, जिसमें कोई मोह नहीं है, जित संग दोषाः, आसक्ति से वह पूर्णतया मुक्त हो गया है, अनासक्त हो गया है। ये सारे लक्षण उस योगी में भी होते हैं। अध्यात्म नित्या, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। योऽन्तः सुख अंतराराम तथांतर ज्योति रेवयः, अध्यात्म नित्य, वह नित्य ज्योति अर्थात प्रकाश अर्थात ज्ञान में स्थित रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसने अपने काम और क्रोध के ऊपर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लिया। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। इसके पहले वाले श्लोक में आया था, 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व जिससे पूर्णतया वह द्वंद्वों से विमुक्त हो गया है। द्वंद्व भी आए हैं वहां पर 5वें अध्याय के, मैं बताता हूँ कौन से श्लोक में आए हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। और 5वें अध्याय का 20वां श्लोक भी, न प्रदर्शेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो ये ब्रह्म को अर्थात भगवान श्री कृष्ण में जो योगी स्थित है, उसके यहाँ पर लक्षण की चर्चा हो रही है, और वही 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी है। सुख दुख संग ही, जिसने सुख दुख के प्रति भी, जो इन द्वंद्वों से भी मुक्त है। गच्छन्त मूढ़ाप, अमूढ़ाप है वह शब्द, मूढ़ा नहीं है, अमूढ़ा है। गच्छन्ति प्राप्त करता है, जाता है वह अमूढ़, पूर्णतया ज्ञानवान वह पदम अव्ययम, तथा उस अव्यय पद को प्राप्त करता है वह, जो भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है, वह उसको प्राप्त होता है। यही भगवान ने अभी 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही कहा है हमें। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा। ये जो ब्रह्म निर्वाण है, यह और कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है। जहां पर भी ब्रह्म शब्द आता है, उसे आप भगवान श्री कृष्ण के नाम से समानार्थी समझे। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्म भी मैं ही हूँ। 5 और इसमें 14वें अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि ब्रह्म भी मैं ही हूँ, ब्रह्म का उद्गम स्रोत भी मैं ही हूँ, और ब्रह्म मैं ही हूँ, पर ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कुछ मुझे इस प्रकार जानते हैं ब्रह्म के रूप में, और कुछ कृष्ण के रूप में जानते हैं। जो ब्रह्म के रूप में जानते हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण को ही जानते हैं। कोई भी अंतर नहीं है, एक भी, दो हो नहीं सकते, भगवान एक ही है।
इस पूरे संसार के, इस त्रिलोकी के एक ही नाथ हैं और कोई दूसरे नहीं है। आप उन्हें परब्रह्म परमात्मा के रूप में जानिए, निराकार रूप में जानिए या साकार रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानिए, वे एक ही हैं। तो जो 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा वही भगवान ने 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः दिन छिन्न द्वैधा, यहाँ पे भी द्वैध से मुक्त है, यहाँ पर भी द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैः छिन्न द्वैधा यतात्मानः अध्यात्म विद्या विनिवृत्त काम। यतात्मानः इसलिए अर्थात जिसने अपने इंद्रिया मन और बुद्धि के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, अर्थात विनिवृत्त कामाः निर्माण मोह जित संग दोषाः छिन्न द्विधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। ये जो सर्वभूत हिते रत है ना, ये शब्द यहाँ पर नहीं आया है, ये लक्षण 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में नहीं आया है, ये आया है 12वें अध्याय के 3रे तथा 4थे श्लोक में। तो 12वें अध्याय का 3रा और श्लोक आपके सम्मुख है। ये त्वक्षरम न निर्देशम, ये अर्जुन ने 12वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान से पूछा कि जो आपको साकार रूप में भजन पूजन करते हैं आपके भक्त हैं और जो आपके निराकार रूप के भक्त हैं, इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने पहले साकार रूप वालों के विषय में बता दिया था, साकार भक्तों के विषय में कह दिया था। अब 12वें अध्याय के 3रे और 4थे जिसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो है निराकार के जो भक्त हैं उनके विषय में। ये त्वक्षरम अक्षरम, जो अक्षर अनिर्देशम अव्यक्तम, जो अव्यक्त अर्थात निराकार की उपासना करते हैं, पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थ अचलम ध्रुवम, जो मुझको सर्वत्र जानते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, जिसने अपनी इंद्रिय समस्त इंद्रियों को मन बुद्धि को पूर्णतया सर्वत्र समबुद्ध है, जिसने सब तरफ समबुद्धि रखी है, समस्त प्राणियों में समबुद्धि रखी है। ते प्राप्नुमान्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, इस प्रकार जो मनुष्य समस्त प्राणियों में भगवान को देखता है, सब कुछ भगवान में देखता है, वह बहुत सरलता से बहुत सहजता से समस्त प्राणियों की सेवा में लग सकता है, क्योंकि उसको सभी में भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में दिखता है। तो वह जब दूसरे भूत समस्त प्राणियों की सेवा में लगा रहता है तब वह उसे भगवान की सेवा समझकर ही उसे करता है। भगवान की वह अर्चा विग्रह की सेवा न करता होगा, परंतु भगवान को निराकार रूप में सब में उपस्थित और सबको भगवान में उपस्थित जान करके उसके समस्त कर्म भगवान से ही भगवान की सेवा के लिए ही होते हैं। वह सर्वभूत हिते रता, वह समस्त भूतों के हित के लिए काम करता है। तो जो साकार रूप के भक्त हैं उनके लिए विशेष है कि वे सर्वप्रथम अर्चा विग्रह के प्रति सेवा समर्पित रहते हैं, फिर वे भगवान के प्रिय भक्तों आचार्य गुरुओं के प्रति समर्पित रहते हैं, फिर वे जो वैष्णव है उनके प्रति समर्पित रहते हैं। अलग अलग श्रेणियों से वह अलग अलग जो वैष्णव भक्त हैं साकार रूप के, वे इस प्रकार अलग अलग श्रेणियों से सेवा करते हैं और उनके भक्ति में और सेवा में लगे रहते हैं। और समस्त वैष्णवों की सेवा के पश्चात वह समस्त मनुष्य और प्राणियों की सेवा में लगे रहते हैं। परंतु यह जो निराकार होते हैं उनमें ऐसी कोई श्रेणी नहीं होती, वे सब में सम देखते हैं, सर्वत्र समबुद्ध है। तो जैसे इसके पहले 2 श्लोक आए थे, इहैतैर्जितस्सर्ग येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। फिर इसके पहले एक श्लोक आया था, क्या था, पंडिता स्वमदर्शिनः सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पहला वाक्य विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। तो जो विद्या और ज्ञानवान होते हैं, विनय विनम्रता वाले होते हैं, उनके लिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि गाय हाथी, शुनि अर्थात कुत्ता, स्वपाके अर्थात चांडाल और पंडित, इन पांचों में कोई भी अंतर नहीं देखता। वह सर्वभूत हिते रता, वह यह नहीं सोचता है कि ये तो पंडित है इसके लिए मैं विशेष सेवा करूंगा, वह यह भी नहीं देखता कि ये कुत्ता है इसकी मैं सेवा क्यों करूं। वह सबकी सेवा के लिए समान
रूप से तत्पर रहता है, अपने समस्त सामग्री सामर्थ्य का सबके लिए सेवा के लिए उपयोग करता है। तो थोड़ा सा इन दोनों के भक्ति योगी भी सेवा करते हैं, अलग अलग श्रेणियों के अनुसार करते हैं, और जो ये निराकार होते हैं ये भी सेवा में लगे हैं, परंतु ये समस्त सर्वत्र समबुद्ध है, ये सब में समबुद्धि रखते हैं। अलग अलग श्रेणियां नहीं बनाते कि पहले मैं भगवान की सेवा करूंगा, फिर भगवान के प्रिय भक्तों की करूंगा, फिर बाकी वैष्णवों की करूंगा, और फिर समस्त प्राणियों की करूंगा। वे इस प्रकार की अलग अलग श्रेणियों में नहीं जाते, सर्वत्र समबुद्ध है। अब हम आ जाते हैं, इसीलिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया सर्वभूत हिते रता। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले मेरी और फिर बाकी के विशेष भक्तों की, फिर वैष्णवों की, और फिर सब भक्तों की। इस प्रकार की श्रेणी नहीं बनाई, जबकि भक्ति मार्ग में इस प्रकार की श्रेणियां है, मन में भी है, विचार में भी है, उस पथ में भी है। बुराई कुछ नहीं है, वह मार्ग थोड़ा सा पृथक है, वो भी सही है, यह भी सही है, सब कुछ सही है। जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए वह सब सही है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई निम्न नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, मार्ग कोई भी जो आपको प्रिय है उसे अपना लीजिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूते हिते रताः। तो प्रभुपाद भी यही करते हैं, जहां जहां पर ब्रह्म मिल का शब्द आता है वे उसे कृष्ण भावनामृत कह देते हैं, और उसे ब्रह्म को कृष्ण से समकक्ष रखते हैं, समानार्थी रखते हैं, और यही सही भाव है। ब्रह्म और कृष्ण पृथक पृथक नहीं है, ब्रह्म ही कृष्ण है, कृष्ण ही ब्रह्म है, और भगवान एक ही है, पृथक पृथक नहीं है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रताः। तो ये निराकार की जो उपासना है, इसमें समस्त प्राणी मात्र के लिए सर्वत्र समबुद्ध है, समबुद्धि रखनी पड़ती है। किसी को कम छोटा बड़ा नहीं रखना होता है, सबके प्रति समबुद्धि रखनी होती है। और यह समबुद्धि, क्योंकि सब में वही भगवान है, तो भगवान तो किसी में छोटे और किसी में बड़े नहीं हो सकते। उसकी उपासना सेवा भगवान के निमित्त है, न कि उस बाहरी शरीर और क्षेत्र के लिए है। वह तो भगवान की सेवा में कार्यरत है। जो निराकार का भक्त है वह बाहर के शरीर के प्रति आसक्त नहीं है, बाहर के शरीर को तो वह नजर के भीतर प्रवेश करके वह सब में वही भगवान श्री कृष्ण को देखता है, उनके साथ संबंध बनाता है और उनकी सेवा करता है। सर्वभूत हिते रताः। इससे समझ में क्या आता है, हमें पहला तो अपनी बुद्धि में स्थिर रखना चाहिए, ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण को समानार्थी समझना चाहिए, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो भक्ति मार्गी है वे ये भी कहते हैं कि जो कृष्ण है वे ब्रह्म से ऊपर है, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की बाहर की ज्योति है, और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म से भी परे हैं। इस प्रकार इस्कॉन का भी मानना है। मेरी विनती है आपसे, आप सब कुछ समझिए। ये जो इतना सूक्ष्म भेद है, ब्रह्म और ज्योति है और भगवान श्री कृष्ण पृथक हैं, ये पृथकता से आप दूसरों के साथ में द्वेष, ईर्ष्या और निम्नता और श्रेष्ठता, इन सब द्वंद्वों में उलझ जाएंगे। ये द्वंद्वों में मत जाइए। भगवान ने कहा है छिन्न द्वैधा, द्वंद्वों में मत जाइए कि ब्रह्म निम्न है, भगवान श्री कृष्ण उच्च है, भगवान श्री कृष्ण स्रोत है और ब्रह्म बाहर की प्रकाशमयी तेज है। इस प्रकार ये जो इन द्वंद्वों में मत जाइए, सब कुछ एक देखिए, सर्वत्र समबुद्ध है। इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त कीजिए, यही आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी रहेगी। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।